उस सस्ती कॉपी का भी नुमाइंदे पहुंचे, वो भी अपना मुल्क का बयानिया, अपना मुल्क का मौकिफ लेकर आए। हमारा बयानिया तो अमन का पैगाम था, बट पीस टू स्ट्रेंथ। हम एक जंग जीत चुके थे, उनका चेक जहाज गिरा चुके थे, और हमारा मौकिफ ये कि हमने सीज फायर तो हासिल कर ली, लेकिन जब तक इस खित्ते में हम मुस्तकिल अमन कायम नहीं करेंगे तो ये ना पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है, ना भारत के अवाम के मफाद में है। तीन अहम इश्यूज हैं जिस पे हमने आवाज उठाए। एक तो कश्मीर का मौकिफ, जो हमेशा पाकिस्तान के लिए एक अहम मौकिफ रहा है। कश्मीर के अवाम की जो उम्मीदें हैं, जो उनका हक है, जहां तक यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक, उस पे ना सिर्फ हमने बात की, मगर अगर आप पिछले हुकूमत का 2019 में जब कश्मीर का हमला हुआ, खड़ा था, मैं उधर बैठा था, और हम सब ने देखा कि उसकी रिएक्शन में हमारा वजीर आजम साहब ने उस वक्त कहा कि मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो कि मैं भारत के साथ जंग छेड़ दूं? अगर मेरा अल्फाज आपको गलत लगे, आप वो रिकॉर्डिंग देख लें। रिकॉर्डिंग हम सब ने ये देखा कि वजीर आजम साहब ने उठ के कहा कि मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो, मैं जंग छेड़ दूं। लेकिन मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि इस दफा जब कश्मीर पे हमला हुआ, जब पाकिस्तान पे हमला हुआ, भारत के तरफ से हमला हुआ, तो पाकिस्तान डरा नहीं, झुका नहीं, हमने जंग की, और वो जंग जीत चुके। जब पिछला हुकूमत का रद्द अमल ये था कि हम कश्मीर हाईवे को आज के बाद श्रीनगर हाईवे कह देंगे, जब पिछला हुकूमत का रद्द अमल ये था कि हर फ्राइडे को बाद नमाज जुम्मा पाकिस्तान के अंदर हम सब खड़े होके, जहां भी हम होंगे वहीं के वहीं खड़े होके कश्मीर के लिए आवाज उठाएंगे, इस हुकूमत का जवाब यह था कि इन कच्चे जहाज गिराएं, उनको मजबूर किए कि सीज फायर हो। और जो इन खान साहब के हुकूमत के बाद भारत जोर और शोर से कहता था कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला बन चुका है, अब बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स हमारा ये टूर में मान रहे हैं कि ये तो एक आलमी इश्यू, इंटरनेशनल इश्यू बन चुका है। तो सबसे पहले सक्सेस ये है कि हमने कश्मीर कॉज को, जो माजी में अंदरूनी मामला में तब्दील कर चुका था, एक बैनुल अक़वामी मामला बन चुका है। ये कश्मीरियों का सबसे बड़ा कामयाबी है कि यूनाइटेड नेशंस हो या यूनाइटेड स्टेट्स का सदर हो, वो सब कहते हैं कि मीडिएशन हो, बैनुल अक़वामी इश्यू है। भारत भी बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल तक तो वो खुद नहीं पहुंचे अभी तक। वो ये जो उनका पुराना अल्फाज थे ना, अंदरूनी मसला, वो तो उससे पीछे हट चुके हैं। बैनुल अक़वामी जहां बाकी दुनिया पहुंच चुके हैं, वो यहां तक तो नहीं पहुंचे। मगर भारत का अपना असेसमेंट यह है कि कश्मीर का मसला एक बायलैटरल इश्यू है, जिसपे हम पाकिस्तान भारत के दरमियान तय हो सकता है। और कश्मीर के हवाले से जनाब स्पीकर, जिस तरीके से जगह जगह, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूरोपियन यूनियन हो, हर जगह एक ऐसा हमदर्दी है। इसलिए मैं समझता हूं कि दुनिया ये देख रहा है कि जो भी तरीक़ेकार इजराइल ने गजा में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, वैसा ही मोदी ने
कश्मीर में करने की कोशिश की और इसकी वजह से एक हमदर्दी पैदा हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीर के अवाम को इंसाफ दिलवाएंगे। जो दूसरा सबसे बड़ा इशू जो सिंधु पे हमला हुआ है, जो भारत ने कहा है इस दहशतगर्दी का वाकया के बाद कि सिंतास मुआहिदा खत्म, और वो सिंतास मुआहिदा को इन अबायंस होल्ड कर रहे हैं ना। सबसे पहले ये तो गैर कानूनी है, इन अबायंस तो है नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी इवन टुडे इज बाइंडिंग ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान। मगर सिर्फ ये धमकी देना कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, सिर्फ धमकी देना, ये धमकी ही यूनाइटेड नेशंस की चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ये गैर कानूनी है, ये भारत नहीं कर सकता। इस धमकी पे अमल दरामद करने से अगर खुदा ना खास्ता भारत ये फैसला करता है कि इसने इस धमकी पे अमल दरामद करना है, तो हमने अभी इनको जंग में हरवाए हैं, हमें एक और जंग लड़ना पड़ेगा। और उस जंग के नतीजे में फिर जो 3 दरिया आज भारत के पास है और 3 दरिया पाकिस्तान के पास है, अगर वो हमारे 3 दरिया पे डैम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें फिर जंग लड़ना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, वजीर आजम ने पहले से कह दिया है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पहले से कह दिया है कि अगर इन पे अमल दरामद होता है तो हमें जंग लड़ना पड़ेगा। तो हम इंशाअल्लाह ताला एक तो जंग नहीं लड़ना पड़ेंगे, लेकिन अगर वो मजबूर होते हैं और उनको जंग का अगर हमें जंग लड़ना पड़ेगा तो फिर हम डिसरप्ट ना करें। हम जानते हैं कि हमारा एयरफोर्स, हमारे अफवाज जैसे अभी इनको इबरतनाक शिकस्त दिलवाए, अगले आने वाले जंग में भी उस पोजीशन में हैं कि हम इनको इबरतनाक शिकस्त दिलवाएं। तो भारत के सामने 2 ऑप्शंस है जनाब स्पीकर, 2 ऑप्शन। या भारत, देखिए ये पहले भारत से फंडिंग लेते थे और इसलिए आज भी चीख रहे हैं। मैं भारत के अफरीदी साहब, जब आपके मेंबरान बोल रहे थे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। ये डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन, प्लीज डोंट डू दैट। नहीं जी, बात कीजिए, कोई जरूरत नहीं बात सुनने की। नहीं, आई डोंट नीड टू। जी बिलावल साहब, जहां तक भारत के लिए और मुल्क के अंदर जो भारत के सहूलतकार है उनके लिए 2 ही ऑप्शंस हैं, 2 ही ऑप्शंस। इन्होंने फाटा पे बात नहीं, मैं नहीं बात करने दूं। इनको फाटा पे बात करनी थी, मैंने करने दी। 1 दफा 2 दफा इन्होंने कहा एप्लीकेशन लिख के देनी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मीटिंग इनकी अरेंज करा दी।